बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एनडीए ने पहले ही अपनी उम्मीदवार घोषित कर दी और अब राजद ने भी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार घोषित की और उसके बाद अब कांग्रेस का कहना है कि कुशेश्वर स्थान उनका परंपरागत सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सीट पर किसी और उम्मीदवार को उतार दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान हैं। क्या हो गया सर महागठबंधन को? कुछ नहीं हुई, बुद्धिहीनता की प्रकाष्ठा राष्ट्रीय जनता दल को आ गई है और बिना किसी बातचीत के आदान प्रदान किए बिना किसी वैचारिक पटल पे क्या लड़ाई है उसको समझे बिना उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया। तो गलती और पहल उन्होंने की है। तो गलती और पहल की है, बिहार की जनता इस बात को देख रही है। बिहार के वो वोटर्स जो सेकुलर वोटर्स हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनका माइंडसेट है, वो सब इस बात को देख रहे हैं कि यह गठबंधन तो इकट्ठा करने के लिए, लोकतांत्रिक सेकुलर ताकत को इकट्ठा करने के लिए बना था, तो इसको राजद क्यों तोड़ रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की जो क्षमता और ताकत है वो वैचारिक सवाल है जो मैं पूछ रहा हूँ राजद से। तो यही बात तो राजद भी कह रही है कि वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए राजद दोनों सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा है। आप क्या कहेंगे? अब इसको गलतफहमी का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का प्रेजेंस अपने इस बुरी स्थिति में भी अपोजिशन में ग्रुप में सबसे बड़ी है, इसलिए वो सवाल वो नहीं है। 3 राज्यों में हम सरकार में हैं, सवाल उस बात का नहीं है। सवाल ये है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक ये जो ऑनस्लॉट है उसके खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज जेल में हैं, भूख हड़ताल पे हैं। कौन लड़ रहा है, उसके हाथों को मजबूत करना आवश्यक है कि 1 सीट 2 सीट के लिए यह लड़ाई करेंगे। आपने गठबंधन तोड़ा है तो आपको इसका सबक सीखना पड़ेगा। तो आप लोग दोनों सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे? अच्छा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है? जाहिर सी बात है, मतलब कैंडिडेट्स की कोई कमी तो होती नहीं है। लेकिन मैं बड़ा सवाल कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के उस वैचारिक सतह पे राजद कहाँ है? क्योंकि गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराने के लिए हुआ था। क्या लग रहा है कि मतलब राजद जो है वो बीजेपी के सपोर्ट कर रही है क्या? मैं तो प्रश्न उठा रहा हूँ ना। लड़ाई लड़ने कहने का के तो मतलब लड़ने की वो तो अपने अपने जवाबात लोग ढूंढेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि गठबंधन क्यों था 2 पार्टियों में। गठबंधन इसलिए था कि वैचारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी को हराने में हम तो ये मानते हैं कि एक व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, यहाँ तो पार्टी है। तो उससे आप बातचीत किए बिना खुद फैसला ले लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि आप वैचारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या दिक्कत आई, बात क्यों नहीं हो पाई, कारण क्या रहा? अब ये तो बुद्धिहीनता और संवादहीनता ही कह सकते हैं ना, और इसको क्या लफ्ज दिया जाए। कारण क्या रही? इसका वही जाने ना, जिन्होंने ऐसा काम किया वही जाने ना, उनसे पूछिए कि क्या कारण रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने सेकुलरिज्म के रास्ते को छोड़ दिया? कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लड़ना छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई छोड़ दी? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो क्या कारण है? तो बुद्धिहीनता हो सकती है। संवाद की कमी है कांग्रेस और आरजेडी के अंदर। अब शकील अहमद खान थे, कहना इनका यह है कि जो महागठबंधन बना था उस वक्त इसी बात को लेकर बना था कि बीजेपी को हर हाल में हराना है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को आरजेडी सपोर्ट कर रही, ये शकील अहमद खान का सवाल है। बनेश्वर नेशन के साथ नमस्कार।